हेलो फ्रेंड्स, जुनून में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि वो फ़ोन करती है साक्षी युविका को और कहती है कि आ जाओ यार घर, और युविका उसको मना कर देती है कि नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जैसे बात करनी है करो, तुम्हारे पास मेरे लिए तो टाइम था नहीं उस टाइम, तो अब जो है मैं कहीं भी हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए बस। तो साक्षी कहती है अरे यार बात तो सुन लो, बट युविका कॉल कट कर देती है। साक्षी कहती है यार जेलसी, इसका मतलब है कि कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है, मतलब क्या कहते हैं, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए सही टाइम में। करेक्ट। अब बस उस पे हथौड़े मारने की देरी है। अब आने दो, बात करती हूँ कि क्या चल रहा है, क्यों इस तरह बिहेव हो रहा है, क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं, क्यों इतना उसको बुरा लग रहा है। एक बार आ जाए बस, देखते हैं फिर क्या होता है। और साक्षी उसका वेट करने लगती है। शाम हो जाती है बट युविका को कुछ अता पता नहीं होता। अब साक्षी को टेंशन होने लगती है कि ये अभी तक नहीं आई, ये गई कहाँ है, इसका दिमाग तो ठीक है, कहाँ चली गई। और वो यही सोचती रहती है कि यार पता नहीं कहाँ गई लड़की अभी तो ही। और ये सोच के वो फ़ोन करने लगती है तो युविका फ़ोन नहीं उठा रही होती। उसको ज़्यादा टेंशन होने लगती है कि आखिर ये गई तो गई कहाँ, इसको तो यही होना चाहिए था, बट पता नहीं कहाँ ही चली गई। तो बार बार फ़ोन करती है युविका को, बट युविका का कॉल रिस्पॉन्स नहीं हो रहा होता। तो साक्षी का बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होने लगता है। तो वो सोचती है कि लाओ मैं ट्रेस कराती हूँ फिर से इसका कॉल। वो ये सोच के अपने फ्रेंड को कॉल कर ही रही होती है, तभी डोरबेल बजती है। तो साक्षी जाती है, फटाफट डोर ओपन करती है तो देखती है सामने युविका होती है, वो भी किसी लड़की के साथ होती है। और सामने साक्षी जब उसको देखती है तो कहती है कि कहाँ थे तुम, और यहाँ किस लिए, इसीलिए क्या, ये कौन है ये। तो कहती है कि शी इज़ माई न्यू गर्लफ्रेंड। तो साक्षी जब ये सुनती हो तो उसका तो पारा ही चढ़ जाता है। कहती है व्हाट द हेल इज़ दिस। तो कहती है कि इसमें क्या है, मेरी ज़िंदगी है, सॉरी मेरी ज़िंदगी है, मैं कुछ भी करूं, तुमको इससे क्या है। तो कहती है तुम मेरे घर में खड़ी हो अगर तुम्हें पता है तो। कहती है यार तुम हर बात पे ये क्यों कहने लगती हो कि मैं तुम्हारे घर में खड़ी हूँ। यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है ना, कि तुम्हारे घर में रहती हो तो इसलिए मुझे तुम्हारे हिसाब से रहना पड़ेगा, ऐसा सोच रहा है। हाँ गलत सोच रही हो, बहुत गलत। मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं रह सकती, सिंपल, ठीक है। सो सॉरी, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कहती है कि जाओगी कहाँ। कहती कहीं भी, बहुत ठिकाने मिलेंगे जाने के लिए, बहुत जगह मिलेगी रहने के लिए। तो कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप अंदर रूम में जाओ। तो कहती है कि रूम में तो मैं एक ही शर्त पे जाऊँगी। कहती है कैसी शर्त, कि ये मेरे साथ अंदर जाएगी। तो साक्षी कहती है इनफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा
लिमिट क्रॉस मत करो। ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ जो तुम्हें पछताना पड़े। समझ में आया तुम्हें? तो कहती पछता तो हम रही हैं मैडम, हम कौन सा खुश हैं, हम तो दिन ब दिन पछता ही रहे हैं। कहती है बात को हर वक्त दूसरे दिशा में घुमाने से कुछ नहीं होने वाला है। कहती है आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बातों को बस घुमाती रहती हूँ? कहती है क्या मिलेगा ये सब करके, ये बता दो बस। कहती है मेरे साथ लोगों को गलत करके क्या मिला, वही मुझे मिल जाएगा। कहती है गलत किसी और ने किया, सज़ा कोई और। कहती है इस सज़ा की जिम्मेदार भी तुम खुद ही हो ना। साक्षी कहती है ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, पहले तुम इसको बाहर भेजो और तुम अंदर रूम में जाओ। तो युविका कहती है हरगिज़ नहीं, रूम में जाऊंगी तो इसके साथ जाऊंगी, नहीं तो मैं इस घर से बाहर जाऊंगी। सिंपल। कहती है सिंपल? कहती है हाँ सिंपल। कहती है मुंह पे थप्पड़ ऐसा पड़ेगा ना, सारी सिंपलिसिटी निकल जाएगी अभी तुम्हारी। कहती है तुम मुझे मारोगी? कहती मारूंगी नहीं, बहुत मारूंगी, ये याद रख लेना। कहती है तुम हमेशा मेरे ऊपर हुक्म क्यों चलाती रहती हो? कहती है तुम्हारे काम ही ऐसे हैं, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम पे हुक्म चलाते रहने का, ढंग से रहा करो ना। तो मैं तुम्हें क्यों कुछ कहूँगी? तो कहती है कि अरे तुम हटो यार, साइड हटो चलो। तो दूसरी जो लड़की होती है कहती है कि अंदर ले चल रही हो या फिर मैं जाऊँ, यहाँ गेट पे खड़े होके क्या तमाशा है। तो कहती है अरे ये ना पागल है, इसकी बात मत सुनो, तुम चलो मेरे साथ। ये कह के उसे अंदर लाने लगती है तो साक्षी उसका ज़ोर से हाथ पकड़ती है और उसको बाहर की तरफ खींचती है लड़की को, और उसे बाहर करती है। कहती है क्या हाँ शर्म हया कुछ है तुम्हारे अंदर? मैं मना कर रही हूँ और तुम अंदर को से चली आ रही हो, चुपचाप निकलो यहाँ से, चुपचाप। तो उसे गुस्सा आता है इस बात पे युविका को, और वो साक्षी के आगे आती है और कहती है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? हाँ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों मेरे पीछे तुम हाथ धो के पड़ गई हो यार? चैन से जियो और जीने दो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो तुम, बहुत हो गया तुम्हारा। आज के बाद अगर तुमने मेरे किसी भी मामले में दखल अंदाजी की तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई होगा नहीं, बस ये याद रख लेना। समझ गई ना तुम? तो कहती है कि तुमसे बुरा वैसे भी इस दुनिया में कोई और है नहीं, ठीक है? कहती है ओके, तो जब मैं बुरी हूँ तो मुझे यहाँ से जाने दो ना, क्यों मेरी जान के पीछे पड़ गई हो ये बता दो मुझे, जैसे हूँ वैसे रहने दो मुझे। तो कहती है हरगिज़ नहीं, तुम यहाँ रहना है तुम यहाँ रहो, ये लड़की इस घर में नहीं आएगी। कहती है ठीक है फिर तो मैं जाती हूँ ना इस घर से, मुझे रहना ही नहीं है इस घर में। तुम तो मेरे सर पे चढ़ गई हो, गले पे तलवार लेके खड़ी हो, चैन से जीने ही नहीं दे रही हो मुझे। कौन रहेगा तुम्हारे साथ? मैं तो नहीं रह सकती, और बिल्कुल नहीं रह सकती। कहती है तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। कहती है कोई ज़बरदस्ती है? हाँ क्यों नहीं जाऊँगी भाई मैं यहाँ से? कहती है क्योंकि मैं कह रही हूँ इसलिए। कहती तुम हो कौन? हाँ कहाँ की महारानी हो तुम कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलेगा? कहती है कि इस घर की महारानी, और तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मैं तुम्हें यहाँ से
ऐसे तो किसी हालत में नहीं जाने दूंगी। ये तो तुम अपने दिमाग से भी निकाल देना। कहती है यार अजीब ज़बरदस्ती है। कहती है ज़बरदस्ती समझो या प्यार, ये तुम्हारे ऊपर है, बट यहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकती। ठीक है। तो युविका कहती है रोक के दिखाओ मुझे, मैं भी देखती हूँ कैसे रोकती हूँ। तो लड़की कहती है तुम लोग अपना यह तमाशा देखो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो लड़की ये कह के जाने लगती है। तो युविका कहती है कि रुको तुम। तो कहती है नहीं मुझे नहीं रुकना, ये अपने तमाशे अपने आप झेलो, ये तमाशे के लिए नहीं आई हूँ मैं यहाँ। तो ये कह के वहाँ से चली जाती है। युविका का दिमाग और ख़राब होता है। कहती है मिल गई तुम्हें शांति, अब तो मुझे रोक के दिखाना। ये कह के वो वहाँ से बाहर जाने लगती है। तो साक्षी उसका हाथ पकड़ती है और उसे अंदर रूम की तरफ खींचती है। कहती है डोंट यू डेयर। कहती करोगी क्या तुम? कहती है मैं क्या कर जाऊँगी ना, तुम सोच भी नहीं पाओगे। कहती फिर धमकी, फिर धमकी। कहती धमकी नहीं है, तुम्हें लग रही है धमकी, बट धमकी नहीं है, मैं सच में कुछ कर जाऊँगी। कहती तो जाओ करो, मैं आज यहाँ नहीं रुकूंगी, सिंपल सी बात है। कहती क्यों कर रही हो ये सब? कहती मुझे तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी, गेट लॉस्ट। ये कह के युविका वहाँ से जाने लगती है। तो साक्षी उसके सामने आती है और उसे बहुत ज़ोर से धक्का मारती है पीछे की तरफ और गेट को लॉक करती है। युविका कहती क्या अजीब सी ज़बरदस्ती है यार तुम्हारी, हटो। मुझे जैसे रहना है, जहाँ रहना है मैं वहाँ रहूँगी, तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं रहूँगी। साक्षी उसका हाथ पकड़ती है और उसे उठाती है। तो युविका कहती है अब क्या उठा रही हो, पहले धक्का दो अब उठाओ, हद है। तो साक्षी कहती है कि क्यों, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों कर रही हो ये सब, बोलो क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम बोलो ना, तुम्हें क्या चाहिए? तो कहती है कि मुझे जो चाहिए वो तुम कभी मुझे दे नहीं पाओगे। कहती है तुम बस बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए, दे पाऊंगी या नहीं ये मेरे ऊपर है, समझे? क्यों कर रही हो ये? क्या मिल जाएगा इस तरह मुझे चोट पहुंचा के, खुद को चोट पहुंचा के? कुछ हासिल कर लोगी? कहती है मे बी। कहती है क्या हासिल कर लोगी? कुछ हासिल नहीं कर पाओगी, कुछ भी नहीं। यहाँ बैठो। युविका गुस्से में होती है तो साक्षी उसे थोड़ा शांत कराने की कोशिश करती है और कहती है शांत हो जाओ प्लीज़, और बात बताओ क्या है, क्यों इतनी परेशान हो, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। युविका कहती है कि मैं ना तंग आ चुकी हूँ, मुझसे ये तुम्हारा बिहेवियर नहीं झेला जाता, मुझे किसी की याद दिलाता है और इसलिए मुझे मूव ऑन करना ही पड़ेगा। मैं इस तरह से सरवाइव नहीं कर सकती, मैं पागल हो जाऊंगी इस तरह से रही तो। मैंने बहुत कोशिश कर लिया है खुद को इस जोन से निकालने के लिए, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा है। सबको लगता है कि मैं ऐसी हो चुकी हूँ या जो भी है, बट जेन्युइनली मैंने बहुत कोशिश की, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही मैं। तो मैं क्या करूँ, नहीं हो रहा मुझसे। मुझे कोई चाहिए आप जिसके साथ मैं फिज़िकली इन्वॉल्व हो सकूं, जिसके साथ मैं घूम सकूं, जिसके साथ मैं एंजॉय कर सकूं और अपनी पढ़ाई पे भी फोकस कर सकूं। तो साक्षी कहती है कि फिज़िकल होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहती है हाँ। कहती है आर यू श्योर? कहती है हाँ, मैं ड्रिंक नहीं कर सकती क्योंकि तुम नुकसान पहुंचाओगी खुद को, बट
मैं किसी के साथ फिजिकल होके अपने ऊपर एक नशा तो रख ही सकती हूँ ना। इसलिए फिजिकल होने के बाद मुझे ये लगता है कि मैं गलत हूँ, मैंने उसके साथ गलत किया है और अब वो मुझे कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। और और इस गिल्ट के चलते मैं उसे दोबारा पाना भी नहीं चाहती। तो मेरे लिए ना चीज़ें आसान हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। लेकिन कोई इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई नहीं। कहती इससे क्या होगा, किसी को अगर तुमसे प्यार हो गया सच में तो भी तो प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी ना। कहती नहीं, ओपन रिलेशनशिप में रहूँगी कि जब मेरा मन करेगा मैं उस रिश्ते से अलग हो जाऊँगी, मैं उस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करूँगी। जिस दिन मुझे ये लगा कि अब मुझे इस रिश्ते से आज़ादी चाहिए तो मैं आज़ाद हो जाऊँगी। मैं इसलिए ये सब कर रही हूँ। मुझे जेन्युइनली इन चीज़ों से बाहर आना है। अभी मुझे ये लगता रहता है कि उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ गलत किया। एटलीस्ट जब मैं गलत करूँगी तो मुझे ये लगेगा कि हाँ मैंने भी गलत किया। अब मैं उसके लायक नहीं हूँ, वो मेरे लायक नहीं है, तो मैं आगे बढ़ जाऊँगी। साक्षी कहती है कि वैसे तो तुम्हारी इस बात में कोई लॉजिक है नहीं, और दूसरी चीज़ ये इतनी सेफ चीज़ नहीं है कि तुम किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो जाओगी और उसके बाद ईज़िली उस चीज़ से निकल के बाहर आ जाओगी। तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ये याद रखना। बहुत रिस्क है बाहर और बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती हो इन चीज़ों से। तो मैं तुम्हें इस चीज़ की एडवाइस बिल्कुल नहीं दूँगी, बिल्कुल भी नहीं। कहती है मत करो यार ऐसे। कहती है अगर तुमने जिद की तो मैं तुम्हारे भाई को बता दूँगी। कहती यही मेरा साथ देने की जगह ना सब मुझे ब्लैकमेल करते हो। जिस चीज़ से मैं वहाँ से भाग के आई हूँ मैं उस चीज़ से अभी तक निजात नहीं पा पाई। आज भी मैं उसी में झुलस रही हूँ। सबको लगता है मैं कोशिश नहीं करती, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत। हर पल तड़पते रहना मुझे भी नहीं अच्छा लगता, बट नहीं हो रहा है मेरे से, नहीं कर पा रही हूँ मैं क्या करूँ, कैसे समझाऊँ खुद को, नहीं समझ आ रहा है मुझे कि मुझे खुद को कैसे समझाना चाहिए। तो साक्षी कहती है कि आर यू श्योर कि तुम्हें एक ओपन रिलेशनशिप मिल जाएगा तो तुम इन चीज़ों से बाहर आ जाओगी। कहती है हाँ या आई एम फॉर श्योर मैं बाहर आ जाऊँगी। कहती है ठीक है फिर बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। कहती है मतलब, कहती बाहर के लोगों पे मुझे भरोसा नहीं है, मैं आऊँ तुम्हारे साथ, मेरे साथ आओ ओपन रिलेशनशिप में, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहूँगी, सेफ रहोगी, सिक्योर रहोगी। तो युविका कहती है नो वे, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हारा दिल मैं नहीं तोड़ सकती। कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम इस रिलेशनशिप से बाहर जाना भी चाहोगी तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, बट तुम्हें मुझे एक चांस तो देना पड़ेगा, और मैं बाहर के लोगों पे भरोसा नहीं कर सकती। कौन क्या कर जाए, कौन फिर से तुम्हारे साथ गलत कर जाए, तुम्हारा दिल तोड़ जाए, तो उन चीज़ों से अच्छा यही है ना कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में हो।
ठीक है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मेरा दिल टूटा भी ना, मैं तुम्हें कभी ब्लेम नहीं करूँगी। आई प्रॉमिस यू, कभी ब्लेम नहीं करूँगी, ठीक है। बशर्ते तुम्हें इस तरह की हरकतें सारी की सारी छोड़नी होगी। मंजूर है तो बोलो। युविका कहती है मैं तुम्हारे साथ ये नहीं कर सकती। दिल टूटने का दर्द क्या होता है ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है। और कोई मुझसे प्यार करे, उसको ये दर्द मैं दूँ, मैं ये नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती मैं। तो कहती है कि दिल टूटेगा तो मेरी वजह से टूटेगा, तुम्हारा इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। कहती है कि नहीं यार, आई कांट डू दिस। साक्षी कहती है कि मेरे लिए कर लो यार, मुझ पे ही तरस खा जाओ, हाँ, इसी बहाने से ही तुम्हारा प्यार तो मिलेगा ना। कहती वो प्यार नहीं होगा, कहती जो भी होगा मैं खुश हूँ उसके साथ, सुकून में रहूँगी। कहती तुम पागल हो चुकी हो, कहती है यही समझ लो प्लीज़ ना, मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। उस रात हमारे बीच जो कुछ हुआ, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। आज उस रात के लिए कुछ मांग लूँ, दे दोगी प्लीज़। कहती क्या, कहती है इस रिश्ते में मुझे आने दो ना, ये ओपन रिलेशनशिप मुझे निभाने दो प्लीज़। कहती है बहुत तकलीफ़ होगी यार, कहती है मुझे होगी, मैं तैयार हूँ इस तकलीफ़ के लिए, तुम टेंशन मत लो। कहती है जितना आसान लग रहा है बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहती है मैं झेल लूँगी, सच में झेल लूँगी, बट प्लीज़ मुझे आने दो इस रिश्ते में प्लीज़। तो युविका एकदम सोच में पड़ जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता वो क्या जवाब दे। तो साक्षी उसका हाथ पकड़ के अपने सर पे रखती है और कहती है तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज़ कहीं और से अच्छा है कि तुम मेरे साथ इस रिश्ते में रहो, और जब तुम्हारा मन करेगा तुम बैकआउट कर जाना इस रिश्ते से, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, बिल्कुल नहीं रोकूंगी। आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू। तो युविका कहती है क्या है यार ये, क्यों कर रही हो। कहती बता तो दिया, तुम्हारा साथ के लिए, तुम्हारा कुछ टाइम के लिए, इसी तरह कम से कम मेरे साथ तो रहोगी, मेरे प्यार की कीमत तो वसूल हो जाएगी यार। किसी और को देख के दर्द में रहने से अच्छा है कि जब तक रहो मेरे साथ रहो ना। जो दर्द होगा एक ही बार होगा, जब चाहोगी तब। एटलीस्ट रोज़ रोज़ तुम्हें किसी और के साथ देख के जो दर्द होगा उससे तो बच जाऊंगी ना, बस इसलिए। तो युविका कहती है ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो यही ठीक, बट मुझसे किसी भी चीज़ की कभी कोई उम्मीद मत रखना, खासकर प्यार की तो बिल्कुल मत रखना। वो कहती है पक्का, कोई उम्मीद नहीं रखूँगी फालतू की जिससे तुम्हें बर्डन लगे, तुम्हें ऐसा लगे कि तुम इस रिश्ते में बंध रही हो या मैं तुम्हें बांधने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, पक्का प्रॉमिस, ठीक है ना, पक्का वाला प्रॉमिस। तो युविका कहती है ठीक है, तुम्हें यही चाहिए तो यही सही। इस तरह इन दोनों का ओपन रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, जिसमें जिसका मन करेगा वो जब मन करेगा बैकआउट कर सकता है। कभी भी कोई और पसंद आए, किसी और के साथ ज़िंदगी बितानी हो तो उस रिश्ते से निकल सकता है। तो अब आगे क्या होगा और ये रिश्ता क्या क्या मोड़ लेगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।